So, dear students, today's class is for 11th. तो आज का टॉपिक है लाइसोसोम्स। तो पिछले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था गोल्गी बॉडीज़ के बारे में, उससे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो चूँकि हम सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आज हम लाइसोसोम्स टच करते हैं। लाइसोसोम्स क्या है? एज यू नो, lysosomes, they are the membrane bound vesicular structures formed by the process of packaging in the Golgi bodies। यानी कि गोल्गी बॉडीज जो होती हैं जब ये पैकेजिंग का काम करती हैं, प्रोसेस जब होता है पैकेजिंग का, किसी चीज़ को अपने अंदर ही रखते हैं, फिर सिस फेज से लेकर ट्रांसफेज की तरफ ले जाते हैं, फिर ट्रांसफेज में इसको रिलीज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था। तो इस पैकेजिंग के दौरान कुछ राउंड सफेरिकल वेसिकल्स बनते हैं। तो वही वेसिकल्स क्या होते हैं? वो लाइसोसोम्स होते हैं। गोल सफेरिकल स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ गोल्गी बॉडीज़, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, these vesicular structures they are known as lysosomes, which are formed by the process of packaging of Golgi bodies। तो फिर क्या होता है? ये लाइसोसोमल वेसिकल्स जो होते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये फिर इन गोल्गी एपरेट्स से अलग होते हैं, आइसोलेट होते हैं, और इनमें एंजाइम फिर भर जाता है। यानी कि लाइसोसोम के अंदर पूरा एंजाइम भरा पड़ा होता है, और तकरीबन इन लाइसोसोम्स में सारे एंजाइम जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं वो इनके लाइसोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये वो लाइसोसोम्स वो राउंडेड या सफेरिकल या वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बनते हैं ड्यूरिंग द पैकेजिंग ऑफ गोल्गी बॉडीज़, और फिर ये अपने अंदर ऑलमोस्ट तमाम एंजाइम्स रखते हैं, मौजूद रखते हैं, और वो एंजाइम होते हैं हाइड्रोलिटिक, यानी कि बेस्ड ऑन वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल पे वो बेस्ड होते हैं, और जब वो किसी अदर कंपाउंड पे काम करते हैं तो वो उसको डिसोसिएट करते हैं, सेपरेट डाउन करते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो कौन कौन से एंजाइम्स वहाँ पे आपको मिलेंगे? लाइसोसोम्स के अंदर लाइपेजेस होंगे, प्रोटीएजेस होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। तो लाइपेजेस क्या होते हैं? वो एंजाइम्स जो लिपिड्स को ब्रेक डाउन करते हैं। प्रोटीएजेस वो एंजाइम जो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स वो एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करते हैं। इनके ऑलमोस्ट जितने भी एंजाइम नीडेड होते हैं, ज़रूरी होते हैं एक सेल में डिफरेंट एक्शंस करने के लिए, काम करने के लिए, वो एंजाइम्स वहाँ पे मौजूद होते हैं इन लाइसोसोम्स के अंदर। तो आगे चल के हम ये थोड़ा देखते हैं कि दीज एंजाइम्स आर वेरी मच एफिशिएंट टू डाइजेस्ट लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एट्सेट्रा। जैसे कि मैंने नाम से ही आपको बताया कि प्रोटीन्स होते हैं तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स को डाउन करते हैं, लाइपेज होते हैं तो इनको ब्रेक डाउन करते हैं। नीचे से मैंने कुछ गोल से स्ट्रक्चर्स दिखा हैं। ऑलमोस्ट अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको ऐसे ही लाइसोसोम नज़र आएंगे। वेजिकुलर स्ट्रक्चर्स होंगे, इनके अंदर सैप होगा, तो ये सैप क्या होता है? ये एंजाइम होता है। कार्बोहाइड्रेट्स होगा, प्रोटीज होगा, या लाइपेज होगा। तो पहले भी मैंने कहीं पे डिस्कस किया था कि इन लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? इसीलिए कि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई अदर फूड पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन से होकर गुजर के यहाँ पे पहुँच जाता है साइटोप्लाज्म में, तो इस लाइसोसोम आते हैं इसके नज़दीक, ये अपने मेम्ब्रेन को रप्चर करके एंजाइम को निकाल के उस पर अटैक करते हैं, उसको डिसोसिएट करते हैं, सिंपली डाउन करते हैं। तो ये एक किस्म की खुदकुशी होती है, सुसाइड होता है इन लाइसोसोम्स का इन दूसरी चीज़ों पर। तो दैट इज़ वाई दीज लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स। तो ये थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग लाइसोसोम्स। हम थोड़ा आगे देखते हैं। वैक्यूल्स और एक टाइप
के स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल में, तो वैक्यूल्स को क्या होते हैं, सेल वैक्यूल्स अपने पढ़े होंगे। तो आपको ये याद रखना चाहिए जो कि वैक्यूल्स जो होते हैं ये मोस्टली ऑलमोस्ट सिर्फ प्लांट सेल्स में आपको मिलेंगे। एनिमल सेल में मोस्टली एब्सेंट होते हैं, अगर किसी एनिमल सेल में मिलेगा भी तो बहुत ही नेग्लिजिबल साइज़ में, छोटे साइज़ में आपको मिलेगा। तो और एक बात याद रखनी चाहिए आपको कि जो वैक्यूल्स होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यानी कि बाहर से मेम्ब्रेन इनको कवर किए होता है, और ये कैरेक्टर होता है सिर्फ प्लांट सेल का, यानी कि वैक्यूल्स आपको मिलेंगे प्लांट सेल में ही, और एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। और ये मेम्ब्रेनियस मेम्ब्रेन बाउंड में सेलुलर ऑर्गेनेल्स होती हैं, और जो वैक्यूल्स होते हैं इनके अंदर एक वाटर जैसा कंटेंट होता है, वाटर सैप उसको हम बोलेंगे, या कोई एक्सक्रीटिव मटेरियल होगा जिसको ये बाहर निकालते हैं फिर, या कोई दूसरा मटेरियल होगा जो सेल के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होता है, सेल के लिए उतना ज़रूरी नहीं होता है। तो कभी कभी किसी ऑर्गेनिज्म में ये वैक्यूल जो होता है ये वहाँ पे फूड भी स्टोर करता है अपने अंदर। तो बेस्ड ऑन दीज एक्टिविटीज़ वैक्यूल्स की डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि वैक्यूल्स की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं, और ये मोस्टली आपको प्लांट सेल में मिलते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, और ये अपने अंदर वाटर सैप इनके अंदर आपको मिलेगा, या कोई और एक्सक्रीटरी या कोई दूसरा मटेरियल मिलेगा जो कि ज़रूरी नहीं होता है, बेनिफिशियल नहीं होता है फॉर द सेल। और जो मेम्ब्रेन होता है वैक्यूल का बाहर से, जैसे न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसे हम कहते हैं, सेल का जो मेम्ब्रेन होता है तो उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वैक्यूल का मेम्ब्रेन होता है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। So what is tonoplast? Tonoplast is actually the membrane which is covering a vacuole, which covers a vacuole. और या रादर हम ऐसे कह सकते हैं द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, सिंपली द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। तो यहाँ पे और एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि जो वैक्यूल्स होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं साइज़ में, स्पेशली ये आपको मिलेंगे प्लांट सेल में तो, लेकिन बड़े साइज़ के होते हैं। सो वैक्यूल्स ऑलमोस्ट ये कहा जाता है कि 90% जो स्पेस होती है सेल में यही वैक्यूल्स वो ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि ज़्यादातर हिस्सा सेल का वैक्यूल ही ऑक्यूपाई करते हैं। और जो ये टोनोप्लास्ट होता है इसके अब ये कवरिंग है, टोनोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन है जो इस वैक्यूल को बाहर से कवर किया होता है। तो ये अलाउ करता है कुछ खास आयन्स को, लेकिन बहुत सारे आयन्स को ये अलाउ करता है कि बाहर जाए या अंदर आए, लेकिन ये सारा मैकेनिज्म कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के तहत काम करता है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यही होता है कि सपोज़ दो एक जगह होगी, अगर हम एक चीज़ को बाहर से कवर करेंगे किसी मीडियम से, किसी मेम्ब्रेन से, तो उस मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है उसमें हम कोई ऐसा चीज़ रखें जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा फास्ट होती है, और उसके बाहर कोई ऐसी चीज़ रखें दूसरे कंटेनर में जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है। तो क्या होता है कि जो इस कम कंसंट्रेशन से चला जाता है लिक्विड या आयन या कोई और मॉलिक्यूल इस हाई कंसंट्रेशन की तरफ, ताकि इसको थोड़ा बहुत डाइल्यूट करे, बैलेंस करे, इक्वलाइज करे, तो इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के तहत वैक्यूल के अंदर, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होती है, चाहे कुछ सैप हो या एक्सक्रीटरी मटेरियल है या कोई और मटेरियल हो, तो वो कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो बाहर साइटोप्लाज्म से आयन्स या और कोई मटेरियल पास होकर इसके अंदर चला जाता है। तो यहाँ हम यही कहेंगे कि जो वैक्यूल के अंदर वाला मटेरियल होता है वहाँ कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होती है और साइटोप्लाज्म में कम होती है। इस तरह से वैक्यूल का ये आयन्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू टुवर्ड्स द वैक्यूल। तो
इस ग्रेडियंट को, इस ट्रांसपोर्टेशन को हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का नाम देते हैं। तो इसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के मैकेनिज्म के तहत वैक्यूल्स में ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयन्स का काम इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो जब हम आगे देखते हैं कि वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स कंट्रैक्टाइल भी हो सकते हैं, फूड वैक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो इसी तरह कुछ एक्सक्रीटरी वैक्यूल्स भी, जैसे कि जो एक्ट करते हैं एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स या इनगल्फ करते हैं फूड पार्टिकल्स को। जैसे कि अमूबा में क्या होता है कि वहाँ पे फूड वैक्यूल होता है। अमूबा चूँकि एक वो ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है, तो वहाँ पे अमूबा जो कैप्चर करता है फूड, वो उसको स्टोर करता है अपने ही अंदर वैक्यूल के अंदर, तो उस वक्त हम उसको कहते हैं कि फूड वैक्यूल है। तो इस तरह कंट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको ये मिलेगा, या एक्सक्रीटरी वैक्यूल कि अगर कोई एक्सक्रीटरी माउथ वगैरह उसमें। तो यहाँ मैंने एक नीचे एक डायग्राम बनाई है, ऑलमोस्ट रिजनेबल होती है प्लांट सेल से, प्लांट सेल की डायग्राम। तो ऊपर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, बाहर प्लाज्म में, तो बीच में नीचे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जिसको मैंने एरो से दिखाया है कि ये वैक्यूल है। तो आपको यहाँ नज़र से ही लगेगा कि वैक्यूल ने बहुत ज़्यादा वॉल्यूम या स्पेस इस सेल की ऑक्यूपाई की है। तो ये इसी तरह से हमने कहा था कि जो ये वैक्यूल है ये ऑलमोस्ट 90% स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ मैंने दिखाने की कोशिश किया है कि मेजर पोर्शन ऑफ द सेल इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल। तो आज ये हमने डिस्कस किया कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स क्या होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं एक सेल के अंदर। तो हमने ये आज टॉपिक डिस्कस किया क्लास 11th के लिए, ज़ूलॉजी टॉपिक था। तो हम सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं। होप आपने अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा, और उम्मीद रखते हैं कि आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करके मेमोराइज करोगे और एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार करोगे। फॉर एनी कन्फ्यूजन आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे। तो वो नंबर आपको मालूम ही है, 9906694402। तो वहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।